ते प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो में। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी। और आपने कई लोगों से सुना होगा कहावत कहते हुए कि किसी भी चीज़ में अगर लेट लग जाती है तो लोग कहते हैं क्या बीरबल की खिचड़ी हो गई। तो आइए आपको हम इसका मतलब बताएंगे और ये कहानी सुनाएंगे। और थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये कहानी अकबर और बीरबल के बारे में है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है और बादशाह अकबर जो थे उन्होंने अपने राज्य में ये घोषणा की। दिसंबर जनवरी का महीना था और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो उन्होंने अपने राज्य में ये ऐलान कर दिया कि इतनी ठंड में और अगर कोई भी उनके गांव में एक बड़ा सा तालाब था और उस तालाब में खड़ा रहेगा, अगर कोई भी पूरी रात उस तालाब में खड़ा रहेगा तो पानी के अंदर, तो उसको सुबह 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड में। और पानी के अंदर तालाब का पानी, कोई बहता हुआ पानी हो तो उसमें वो पानी गर्म रहता है, लेकिन तालाब में जो भरा हुआ पानी होता है, इकट्ठा पानी रहता है, वो बहुत ही ठंडा पानी होता है। और उस तालाब में खड़े होने के लिए कहा कि जो भी खड़ा हो जाएगा उसको हम सुबह 500 रुपये का इनाम देंगे। तो उनके पूरे राज्य में कोई भी खड़ा होने के लिए उस पानी में तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उसने सोचा कि अगर मैं रात भर खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे 500 रुपये मिल जाएंगे, जिससे मैं अपना खर्चा चलाऊंगा। और यही सोच करके एक गरीब व्यक्ति उस पानी में खड़े होने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, उस गरीब ने, कि बादशाह जी हम खड़े हो जाएंगे और आप मुझे सुबह 500 रुपये दे दीजिएगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है। वो बेचारा गरीब व्यक्ति जा कर के उस तालाब में खड़ा हो गया और वो सारी रात उसी तालाब में खड़ा रहा। और सुबह निकल कर के जब वो राजा के दरबार में आया और बोला कि महाराज मैं पूरी रात वहीं पर खड़ा था और अब मैं निकल कर के आया हूँ, तो आप मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। तो जो बादशाह अकबर थे उन्होंने कहा कि इसका क्या प्रमाण है कि तुम उस पानी में, उस तालाब में रात भर खड़े रहे। तो उसने कहा कि बादशाह जी मैं कोई साक्षी तो लेकर के नहीं गया था, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि पूरी रात आपके महल में एक दीपक आपकी छत पर जल रहा था और पूरी रात वो जला है, सुबह जा कर के वो दीपक बुझा है। तो बादशाह जो थे उन्होंने कहा अरे ये फिर उसी दीपक में ताप रहा था, वो दीपक जो जल रहा था उसी दीपक में ये ताप रहा था, अब इसको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा कह करके उसको भगा दिया वहाँ से। तो बड़ी समस्या हो गई। वो बेचारा खड़ा भी था पूरी रात और उसने बता दिया दीपक जल रहा था। तो उस दीपक में उन्होंने कहा कि ये ताप रहा था। ऐसा हो सकता है तालाब से वो दीपक में, एक छोटे से दीपक में जो उनके महल में जल रहा था, वहाँ से वहाँ तक वो कैसे ताप रहा था। लेकिन राजा महाराजाओं का काम था और वो चुपचाप बेचारा चला गया, गरीब व्यक्ति। तो दूसरे दिन उनकी सभा शुरू हुई और उनकी सभा में जो उनके मंत्री थे बीरबल, वो अपनी टाइम पर रोज़ आ जाते थे। लेकिन जब दूसरे दिन उनकी सभा शुरू हुई तो उनके मंत्री जो थे वो नहीं आए। तो उन्होंने अपने यहाँ से एक सैनिक भिजवाया और कहा कि जा करके देखो आज बीरबल क्यों नहीं आया। ऐसे तो वो बहुत टाइम के पक्के हैं, अपने समय से आ जाया करते थे, लेकिन आज वो आए नहीं अभी तक। तो वो मंत्री के पास गया उनका सैनिक और उसने कहा कि चलिए आपको महाराज ने बुलाया है और आप आज इतना लेट कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि आज मैं
खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ, खिचड़ी बना लूँ और खा लूँ, उसके बाद फिर आऊँगा। तो उन्होंने जा कर के, सैनिक ने जा कर के महाराज से बता दिया कि बीरबल ने कहा है अभी मैं खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ, खिचड़ी बना कर के खा कर के फिर आऊँगा। तो कहा ठीक है। उन्होंने 1 घंटा आधा घंटा इंतज़ार किया और जब फिर भी नहीं आए तो फिर दूसरे सैनिक को भेजा, जाइए आप और पता करके आइए अभी क्यों नहीं आए। तो जब दूसरा सैनिक वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी चलिए, आपको महाराज बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने बताया था जैसे कि पहले भी और अब भी मैं बता रहा हूँ, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ और खिचड़ी बना करके खा करके फिर मैं आऊँगा। जब वो सैनिक आया तो उसने बताया कि महाराज उन्होंने कहा है कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, खिचड़ी बना करके खा करके फिर मैं आऊँगा। तो बादशाह ने कहा कि अरे भाई, उसकी कैसी खिचड़ी हो गई है बीरबल की, जो अभी 2 घंटे से उसकी खिचड़ी नहीं बन गई। तो सैनिक ने बताया कि महाराज एक बड़ा लंबा सा बांस बांध रखा है उन्होंने और उस पे हांडी में रस्सी में करके ऊपर खिचड़ी लटकाई हुई है और नीचे ज़मीन में वो आग जला रहे हैं और कह रहे हैं जब खिचड़ी मेरी पक जाएगी तो फिर मैं खा करके आऊँगा। तो जो बादशाह थे वो उठ कर के अपने सिंहासन से खड़े हो गए और बोले कि अरे, ये कैसा बेहूदा मजाक है, बीरबल तो कभी ऐसा नहीं करता था, वो आज आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। ऐसा वो बांस पर खिचड़ी टंगी हुई है 8-10 फीट दूर और नीचे आग जला रहा है, तो वो कैसे पकेगी और कैसे वो खा करके आएगा। वो जो सैनिक थे उन्होंने कहा महाराज हम नहीं जानते, अब आप ही जाइए और पता कीजिए। महाराज ने कहा अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद में बादशाह जी जो थे, अकबर जी, वो वहाँ से चले और बीरबल के घर पहुँचे और बोले अरे बीरबल, क्यों इतनी देर लगा रहे हो, आखिर क्या बात है। तो बीरबल का फिर वही जवाब रहा कि महाराज आपको कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, बना लूँगा खा लूँगा, उसके बाद फिर मैं आता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि कहाँ खिचड़ी बना रहे हो, ज़रा मुझे भी तो दिखाओ। तो बीरबल ले गए उनको अंदर और देखा कि एक करीब 15-20 फीट ऊंचा बांस बंधा हुआ है, उसके ऊपर एक बर्तन में, हांडी में खिचड़ी टंगी हुई है और नीचे जो है आग जल रही है उसके नीचे ज़मीन में। तो बादशाह ने कहा कि ये आपकी कैसी खिचड़ी बन रही है बीरबल, इस तरह तो ये खिचड़ी कभी पकेगी ही नहीं। तो बीरबल ने कहा कि क्यों नहीं पकेगी महाराज। कहा कि अरे 20 फीट ऊपर तुमने खिचड़ी लटकाई है और नीचे आग जला रहे हो, तो इसमें कब आँच लगेगी और ये कब पकेगी, तो तुम खा करके आओगे, इस तरह तो ये कभी पक ही नहीं पाएगी। तो बीरबल ने कहा अरे नहीं, पकेगी कैसे नहीं, अरे आग जला रहा हूँ, खिचड़ी टंगी है, पक तो जाएगी ना, ये अभी पक जाएगी। तो बादशाह ने कहा क्या तुम पागल हो गए हो बीरबल, ये कैसे पकेगी, हमें बताओ ज़रा तुम। तो बीरबल ने कहा कि साहब, अगर आपके महल के दिए में वो गरीब तालाब से ताप सकता है तो मेरा तो ज़्यादा दूरी नहीं है मेरी खिचड़ी की और आग की, तो ये क्यों नहीं पक सकती और मैं ज़्यादा आग जला रहा हूँ। आप तो एक दिए में उसको बता रहे थे कि उसने तापा है, इस वजह से आपने उस गरीब को पैसे नहीं दिए। बादशाह के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो बीरबल के सामने हाथ जोड़ने लगे कि बीरबल, तुमसे कोई नहीं पार पा सकता और ये मेरी बहुत बड़ी गलती है जो मैंने उस गरीब का पैसा हड़प कर लिया जिसने रात भर मेहनत की है, पानी में रहा है, अगर वो मर जाता तो क्या होता। और कोई बात नहीं, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और चलो ये सब खिचड़ी उचड़ी हटाओ, इसको बाहर करो और उसको 500 की जगह 1000 रुपये इनाम दे कर के आओ। तुम जीत गए और मैं हार गया, तुम्हारे आगे किसी की कभी चली है जो चलेगी। और इस प्रकार से उस गरीब को इंसाफ दिलवाया बीरबल ने। तो बीरबल का जो दिमाग था वो बहुत ही शातिर, बहुत ही तेज़ था और बीरबल के कारनामे आपने बहुत सुने होंगे, आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाएंगे। और आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए
मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ। और तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।